हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता नेगी क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं? इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर्ड। और यहाँ पे मैंने लिखा है डिग्री 2। डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया था, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझते हैं कि टर्म क्या होती हैं। मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारी टर्म्स होती हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, और टर्म्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो नंबर, दूसरा वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लूँ और वेरिएबल्स क्या होते हैं, A to Z तक जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सबको हम मैथ्स में वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वेरिएबल यहाँ पर x ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरी एक टर्म हो गई है। ठीक है, बट अगर हम बहुत सारी टर्म्स को मिला दें तब हमारी क्या बनती है, एक इक्वेशन फॉर्म होती है। तो अगर मैं इसके साथ 2 ऐड करूँ, ओके, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास जो डिग्री है, यानी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। तो पावर अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूँ, इसमें x ऐड कर दूँ +4 इक्वल्स टू 0, तो ये मेरी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें कि क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो, उसमें जो वेरिएबल हो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, तो हम उसे बोलेंगे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो a, b और c हैं ये हमारे नंबर्स होंगे। a कोई नंबर हो सकता है, b कोई नंबर हो सकता है, c कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास a जो होगा उसके साथ x² प्रेजेंट होगा, जो कि डिनोट करेगा किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की 2। अब यहाँ पर a जो होगा वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, a कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, पर a कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a जो है वो 0 होता है तो 0 के साथ अगर हम x को इंटू करेंगे तो ये पूरी टर्म जो होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी 0 हो जाएगी तो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, इसलिए a कभी 0 नहीं हो सकता। थर्ड चीज़ इसमें हमारे पास आती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मतलब है। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर और वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर आप x की वैल्यू निकाल देते हैं इस इक्वेशन में तो यानी वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमने क्लास 9th में भी करा था, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है ये एक नया मेथड है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसमें हमें वैल्यूज पुट करके हमारी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपको इक्वेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि a, b और c की वैल्यूज़ क्या होंगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इस इक्वेशंस को जो हमने एग्जांपल में ली थी इसी से हम समझते हैं। आप अगर देखो a हमारे पास किसके साथ है, x² के साथ है, यानी
जो भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होगा आपको उसके साथ का कोफिशिएंट देखना है, जो उसके साथ कोफिशिएंट होगा वही हमारा ए होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यानी कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर अटैच हो। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मेरे पास, 3। तो ए की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगी, 3। नेक्स्ट, अब जो नंबर एक्स के साथ अटैच होगा या जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में एक्स के साथ मेरा क्या नंबर अटैच है, 2। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2। और सी जो होगा, सी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन्स उसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होगा। तो अगर मैं इक्वेशन देखूं तो इक्वेशन में जो 4 है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मेरे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपको ऐसे ही ए, बी और सी फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डाउट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन के टाइप पता चल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास दो साइड हमें दे रखी हैं, एक एलएचएस साइड है और एक आरएचएस साइड है, राइट। तो ये हमारी इस साइड की होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड होगी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x और b यहाँ पर हमारे लिए है 2। तो अब हम इसको इस वाले फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x, तो यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a हमारे पास है x, b हमारे पास है 2 प्लस b स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये जो x बच गया प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 प्लस 1। नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 5। अब जब हमने इसको पूरा ओपन करके सॉल्व करा तो हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, 2x माइनस 3। तो हम इसको इसके ही इक्वल रख देते हैं, 2x माइनस 3, करेक्ट। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x, अब 4x और ये भी क्या है 2x, तो हम इसको 2x को इधर लेकर आ जाते। तो यहाँ पे 2x जो है वो प्लस में है, जब हम उसको ऑपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस 2x, फिर यहाँ पे हमारे पास है प्लस 5, तो प्लस 5 लिख देते हैं। और यहाँ पर है माइनस 3, माइनस 3 अब उस साइड है। अब हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे अपना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 6x। माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 2 6 हो गया, वेरिएबल x था और जो बड़ी डिजिट है वो क्या है 4, 4 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट प्लस 5 तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस 8। 5 और 3 में से 5 बड़ा है और 5 के साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम अगर इक्वेशन को देखें तो यानी इक्वेशन हमारी किससे मिल रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच हो रही है। इसका मतलब कि जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको सबसे पहले एक साइड सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अपनी सॉल्व करी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5।
और ये जो पूरी इक्वेशन थी ये 2x-3 के इक्वल थी, तो आपको सेम उसको उसी इक्वेशन के इक्वल पुट कर देना है। फिर आपको उसके बाद रीअरेंज करना है, और आपका अगर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, तो डैट मीन्स जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी आपको जो आपकी जो इक्वेशन आनी चाहिए उसमें x² होना चाहिए, x होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। ओके।